हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर्स का सॉल्यूशन, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर देख लिया था। आई नो दिस नाउ फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 5, चैप्टर 5, टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम। हमारे वीडियोस की एक खासियत है, मैं ज़्यादा अपने वीडियोस का वो नहीं बताऊंगी कि बखान की बड़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, बट अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो आपको उसी वीडियो में आपको उस चैप्टर से रिलेट पूरा हिंदी अर्थ, कठिन शब्दार्थ एंड सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। आपको इधर उधर वापस से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ज़रूर से देखिएगा पूरा वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए पूरा चैप्टर, ये जो आपका लेसन नंबर 5 है। इसके बाद में अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से लेसन नंबर 5, टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम, जिसका अर्थ होता है, देखिए, आज के समय में टेक्नोलॉजी। तो आपको देखिए इसी तरह से मैं हिंदी अर्थ लिखित में भी बताते हुए जाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है लेट अस एक्सप्लोर। कैन यू आंसर दीज रिडल्स। रिडल्स अर्थात पहेलियाँ दी गई हैं आपको, यहाँ पर आंसर करना है आपको जिनका। आई हेल्प यू टॉक बोथ नियर एंड फार। आई फिट इनसाइड योर पॉकेट और कार। आई रिंग, आई बेप, आई लेट यू टेक्स्ट, गेस माई नेम, व्हाट कम नेक्स्ट। अर्थात मैं आपकी बात करने में मदद करता हूँ, पास और दूर दोनों जगह। मैं आपकी जेब और कार्स में समा जाता हूँ। मैं घंटी बजाता हूँ, बीप बजाता हूँ, आपको संदेश भेजने देता हूँ। मेरा नाम बताओ, इसके बाद क्या आता है तो आपको बताना है। तो ये है मोबाइल फ़ोन, जिसका हम यूज़ करते हैं बात करने के लिए। चाहे वो दूर से बात कर रहे हों, पास से बात कर रहे हों, जहाँ भी हों वहाँ से बात कर सकते हैं हम मोबाइल फ़ोन से। अगली पहेली है, अगली रिडल है। व्हेन इट्स डार्क आई शाइन सो ब्राइट। आई फिल योर होम विद गोल्डन लाइट। No fire, no smoke, just flip a switch. What am I? Guess me quick. तो जब अंधेरा होता है तो मैं इतनी चमकती हूँ कि तुम्हारे घर को सुनहरी रोशनी से भर देती हूँ। ना आग ना धुआं, बस एक स्विच दबाओ। मैं क्या हूँ जल्दी से अंदाज लगाओ। तो आंसर हो जाएगा बल्ब, लाइट बल्ब। ठीक है। नेक्स्ट रिडल है। आई हैव बिग व्हील्स एंड मैनी सीट्स। आई टेक यू थ्रू द सिटी स्ट्रीट्स, स्कूल और मार्केट। होप इनसाइड आई विल गिव यू अ बम्पी राइड। क्या है ये? बस, जिसमें कहा गया है मेरे पास बड़े पहिए और कई सीटें हैं। मैं आपको शहर की सड़कों पर ले जाती हूँ। स्कूल हो या बाजार, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊबड़ खाबड़ सवारी कराऊंगी। तो ये कौन है? बस। ठीक है, जिसमें हम सवारी करते हैं। तो इस तरह से डन होता है आपका पार्ट लेट अस एक्सप्लोर। अब रीड करेंगे यहाँ पर दी गई पैरे को। तो देखिए लेट अस रीड, यहाँ पर बताया गया है। देखिए एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, जयपुर में खड़ी है एक इलेक्ट्रिक बस। तो इससे रिलेट ही यहाँ पर बातचीत करेंगे। जयपुर द पिंक सिटी विल हैव इलेक्ट्रिक buses to help people travel in a better and cleaner way. This bus run on electricity instead of petrol or diesel. This will prevent अर्थात सुरक्षा, production of smoke, will keep the air fresh and reduction pollution in the city. The Rajasthan government has decided to start these buses to make travel easier for everyone. Electric buses are also very quiet, so they do not add to noise pollution. They are cheaper to run than diesel buses, which help save money. Every day, many people in Jaipur visit famous places like Hawa Mahal, Amer Fort, or City Palace. With electric buses, traveling to these places will be more comfortable and eco-friendly. Tourists can also enjoy exploring the city without harming the environment. The government is planning to add more electric buses in the future. This will help more people use clean public transport instead of private vehicles. For fewer private vehicles on the road will mean less pollution and less traffic. Electric buses are a great step toward making Jaipur cleaner and healthier. If more people choose public transport, it will help to protect the environment and make Jaipur a better place to live. तो यहाँ पर आपको समझ ही आ गया होगा कि क्या बातें कर रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक बस की महत्ता को। गुलाबी नगर जयपुर में लोगों को बेहतर और स्वच्छ यात्रा का अनुभव देने के लिए गुलाबी नगर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये बसें पेट्रोल या डीजल की बजाय बिजली से चलेंगी। इससे धुआं नहीं निकलेगा, हवा ताज़ा रहेगी और शहर में प्रदूषण कम होगा।
राजस्थान सरकार ने सभी के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए इन बसों को शुरू करने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक बसें बहुत शांत होती हैं, इसलिए इससे ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता है। ये डीजल बसों की तुलना में चलाने में चीपर होती हैं, यानी सस्ती होती हैं, जिससे बेस पैसे की बचत होती है। जयपुर में हर दिन कई लोग हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस जैसी प्रसिद्ध जगहों पर घूमने जाते हैं। क्या देखा है आपने जयपुर का हवा महल, आमेर किला, सिटी पैलेस? नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट करें, बहुत ही सुंदर जगह है जयपुर, अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं जयपुर से तो। इलेक्ट्रिक बसों के आने से इन जगहों की यात्रा और भी आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगी। पर्यटक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना शहर की सैर का आनंद भी ले सकेंगे। सरकार भविष्य में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की योजना बना रही है। इससे ज़्यादा लोग निजी वाहनों की बजाय स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर पाएंगे। सड़कों पर कम निजी वाहनों का मतलब कम प्रदूषण, कम ट्रैफिक। जयपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए इस दिशा में इलेक्ट्रिक बसें एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा कदम है। अगर ज़्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें तो इससे पर्यावरण की रक्षा और जयपुर को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में मदद मिलेगी। तो ये था पूरा चैप्टर आपका, जो कि इलेक्ट्रिक बस के ऊपर आधारित है। अब देखेंगे यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे हैं, शगुन, श्रवण और इशिता। रीड दिस आर्टिकल। उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा, जो मैंने आपको बताया अभी आर्टिकल, उन्होंने ये रीड करा, ठीक है, पढ़ा। दे टुक नोट्स इन द फॉलोइंग मैनर। उन्होंने कुछ अपने नोट्स इससे रिलेट बनाए हैं। तो शगुन की नोटबुक आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर। जयपुर विल हैव न्यू 33 इलेक्ट्रिक बसेज. These buses run on electricity, not petrol or diesel. They help to reduce air pollution. They do not make much noise. These are good for tourists and people. They help save money on fuel. A step toward cleaner Jaipur. तो ये तो था शगुन की नोटबुक का नोट। अब श्रवण की नोटबुक देखेंगे, जिसमें देखिए उसने अलग अलग पॉइंट में डिवाइड किया कि फीचर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर, डीजल बसेज, इलेक्ट्रिक बसेज, फ्यूल यूज। तो देखिए डीजल बसों में यूज़ होता है डीजल पेट्रोल, जबकि इलेक्ट्रिक बस में होता है इलेक्ट्रिसिटी। पॉल्यूशन हाई होता है डीजल बसेज में, जबकि इसमें नो स्मोक होगा। नॉइस इसमें लाउड होती है, इसमें क्वाइट होगी। कॉस्ट टू रन एक्सपेंसिव, ये चीपर है। एनवायरमेंट बैड फॉर एयर, गुड फॉर एयर। तो उसने इस तरह से कंपैरिजन करा है इलेक्ट्रिक बसेस जयपुर में अगर चलाई जाती हैं तो। और इशिता नोटबुक में लिखती है इस तरह से, इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर। तो उसने एक बेनिफिट बताया है, नो स्मोक, सेफ फ्यूल, चीपर टू रन, क्वाइट एंड क्लीन। तो तीनों ही नोट्स आपने देखिए आप हिंदी में भी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है, आगे क्वेश्चन आएगा एक आपको, कि तीनों में से कौन सा नोट जो है आपको वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। पर उससे पहले हम बात करेंगे, लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। चलिए नए वर्ड्स सीखते हैं, कुछ नए शब्द जो कि इस चैप्टर में आए हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, पर्टिकुलर जो वर्ड दिया गया है, नाउन वर्ब, जो भी वर्ड है आपको उससे रिलेट अर्थ लिखना है, उसका मीन बताना है और सेंटेंस बनाना है, उससे रिलेट वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा द सराउंडिंग कंडीशन इन विच पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट। सराउंडिंग हमारे चारों ओर का वातावरण, यानी चारों ओर का जो परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें कोई व्यक्ति, पशु या पौधा रहता है या कार्य करता है, वह परिवेश क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, जो कि एक संज्ञा शब्द है, नाउन शब्द है, नाउन वर्ड है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। हमें साथ मिलकर के काम करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा नेचुरल एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से, प्रदूषण से बचाने के लिए। प्रोड्यूस का अर्थ होता है उत्पादन करना, अर्थात कुछ बनाना। टू क्रिएट और मेक समथिंग, टू मैन्युफैक्चर। द फैक्ट्री एम्स टू प्रोड्यूस 100 कार्स पर डे। जो फैक्ट्री है, जो कारखाना है, कारखाने का लक्ष्य प्रतिदिन 100 कारें बनाने का है। अगला वर्ड है कंफर्टेबल, जो कि है एक एडजेक्टिव, जो कि नाउन की विशेषता बताएगा। जैसे प्रोवाइडिंग फिजिकल इजी एंड रिलैक्शन, अर्थात आरामदायक, शारीरिक सहजता और विश्राम प्रदान करना। सेंटेंस बनेगा इससे रिलेट, आफ्टर अ लॉन्ग डे इट्स नाइस टू सिट ऑन अ कंफर्टेबल सोफा। काफ़ी लंबे समय बाद सोफे पर बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, कंफर्टेबल सोफे पर बैठना अच्छा लग रहा है। इंस्टेड ऑफ प्रीपोजिशन है ये, एज एन अल्टरनेटिव टू, इन प्लेस ऑफ, जिसका अर्थ होता है इसके बजाय।
के विकल्प के रूप में यूज़ किया जाता है, के स्थान पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए सेंटेंस देखते हैं, आई डिसाइडेड टू वॉक टू द स्टोर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस। आई डिसाइडेड टू वॉक टू द, मैं चलकर जाना पसंद करूँगी या करूँगा, बजाय के बजाय, बस के बजाय। ठीक है, तो के बजाय के अलावा इसके लिए यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ, जो कि प्रीपोजिशन है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना अर्थात रक्षा करना। टू कीप सेफ फ्रॉम हार्म और इंजरी, किसी चीज़ से हानि पहुँचे, हानि या चोट से सुरक्षित रखना। सेंटेंस बनेगा वी मस्ट प्रोटेक्ट endangered species from extinction, हमें संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने वर्ड्स देखे जो कि इस चैप्टर से रिलेट थे, जिनसे रिलेट हमें मीनिंग लिखना था और सेंटेंस बनाने थे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको दिखाई दे रहा है। आप फिर से देख सकते हो वीडियो को, आपको मेरी आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स में ही आपको हिंदी में भी अर्थ बता दिया गया है साथ ही साथ। अब देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बसेज इन जयपुर रिड्यूस, क्या कम करता है इलेक्ट्रिक बसेज अगर जयपुर में यूज होती है तो? एयर पॉल्यूशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज ओवर डीजल बसेज? डीजल बसेज की तुलना में इलेक्ट्रिक बसेज का मेन एडवांटेज, प्रमुख लाभ क्या है? लोअर फ्यूल कॉस्ट, जो फ्यूल कॉस्ट होता है वो घट जाता है क्योंकि ये बिजली से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द 3 हुज नोट्स डिड यू लाइक द मोस्ट, वाई? मैंने कहा था आपको तीनों नोट्स के बाद में कि तीनों नोट्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आने वाला है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीनों ही नोट्स जो हमने देखे हैं ना, श्रवण का देखा है, इशिता का देखा है, देखिए, और एक देखा है शगुन का, तो तीनों ही नोट्स में आपको कौन सा नोट्स अच्छा लगा वो आपको बताना और क्यों। ठीक है, तो जैसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पर श्रवण का, आपको कोई और भी अच्छा लग सकता है तो वो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आई लाइक द श्रवण नोट्स बिकॉज श्रवण नोट्स आर द मोस्ट ऑर्गेनाइज एंड कंप्रेहेंसिव। उसने सारणी के तौर पे बताया है, दोनों के लाभ बताए हैं, हाँ, दोनों की जो कंपेयर है वो बताया है। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन इन अ क्लियर टेबल फॉर्मेट दैट अलाउ फॉर इजी कंपेरिजन ऑफ फीचर्स बिटवीन डीजल एंड इलेक्ट्रिक बसेस, जो कि ईजी हो जाता है कंपेयर करने में कि हम डीजल बसेस का यूज़ करें या इलेक्ट्रिक बसेस का यूज़ करें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट 3 बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बसेस फ्रॉम द आर्टिकल, राइट देम इन द गिवन स्पेस बिलो। आपको क्या करना है, दिए गए जो आर्टिकल हमने पढ़ा है उसमें से आपको ढूंढ करके इलेक्ट्रिक बसेस के बेनिफिट लिखने हैं 3। ठीक है, 3 लाभ लिखने हैं कि उनको यूज़ करने के क्या लाभ हो सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा, प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ स्मोक कीपिंग द एयर फ्रेश एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, जो प्रिवेंट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्मोक से, धुएं के उठने से, या एयर को फ्रेश रखता है और रिडक्शन करता है प्रदूषण को कम करने के काम आता है। आर क्वाइट एंड डू नॉट एड टू नॉइज पॉल्यूशन, ये शांत रहती है, मतलब चुपचाप से चलती रहती है धीरे धीरे, तो इसलिए नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होता है इनसे। आर चीपर टू रन देन डीजल बसेज हेल्पिंग टू सेव मनी, और डीजल बसेस की तुलना में इन्हें रन करना, इन्हें चलाना सस्ता होता है, जो कि हेल्प करता है सेव मनी को सेव करने में। तो ये 3 बेनिफिट्स थे, दिए गए आर्टिकल से चूज करने थे हमें। अगला है, लाइक इलेक्ट्रिक बसेस फाइंड आउट सम अदर टेक्नोलॉजी दैट हेल्प अस एवरी डे, राइट देयर नेम एंड हाउ दे हेल्प अस। जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें हेल्प कर रही है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं प्रत्येक दिन हम यूज़ करते हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी न किसी वे में। तो आपको नेम लिखना है, जैसे स्मार्टफोन सबसे पहले, तो ये क्या काम करता है, हेल्प अस कम्युनिकेट, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेज डेली टास्क एफिशिएंटली। तो ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ़ोन के थ्रू, मैनेज करता है डेली टास्क को सुचारू रूप से चलने के लिए। एलईडी लाइटिंग देखिए, प्रोवाइड्स एनर्जी इफिशिएंट लॉन्ग लास्टिंग एल्यूमिनेशन होता है एलईडी लाइटिंग यूज़ करने से। वॉशिंग मशीन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है घरों में। ऑटोमेटिक, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स, सेविंग टाइम एंड एफर्ट इन हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम में काफ़ी मदद हो जाती है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं तो फटाफट से कपड़े धुल जाते हैं, अब उनको बस कपड़े डालने होते हैं उसमें। तो इस तरह से ये डेली आपको लिखने थे कि कुछ चीज़ें जो डेली आपकी यूज़ आती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेट, उन्हें आप फ्रीज भी लिख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी व्हीकल अराउंड यू। आपको एक इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है आपके आसपास की। यू कैन आस्क योर फैमिली मेम्बर्स ऑन योर टीचर। आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, किसी व्हीकल के बारे में आपको बताना है। जैसे मेरे पापा के पास में व्हीकल कार, ऑनर कौन है, मेरे पापा, माय फादर लिख दूंगी मैं। मॉडल मारुति सुजुकी ब्रीजा है जो कि कॉस्ट आई थी उसकी 11 लाख। इट वॉज बॉट इन 2024 में खरीदी थी। दे लाइक इट बिकॉज उन्हें पसंद है ये क्योंकि इट हैज़ गुड माइलेज, इनफ स्पेस एंड कंफर्टेबल सीट्स। गुड माइलेज देती है, इनफ स्पेस है, काफ़ी ब्रॉड है अंदर से, आप आराम से बैठ सकते हो, और कंफर्टेबल सीट्स हैं। तो यहाँ पर आपको अपने व्हीकल के बारे में लिखना था जो आपके पास में है, आपके चारों ओर आप देख पा रहे हैं उस व्हीकल को, उसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, आपके पास कार नहीं है तो आप किसी और की कार के बारे में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा जानकारी यहाँ पर लिखनी थी। तो इन सभी क्वेश्चंस के देखिए आप हिंदी में भी नोट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली, रीराइट दैम यूजिंग द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड्स का अपोजिट विलोम शब्द लिखना है दिए गए वाक्य में। जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन शब्द है, रेखांकित शब्द है, उसका विलोम शब्द। ठीक है, द इलेक्ट्रिक बसेज मेक ट्रैवल ईजी फॉर एवरीवन। इलेक्ट्रिक बसेज ट्रैवल को ईजी बनाती हैं सभी के लिए। तो ईजी का जो अपोजिट है विलोम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफ़िकल्ट। द इलेक्ट्रिक बसेज मेक ट्रैवल डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी क्वाइट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं बिल्कुल क्वाइट होते हैं, शांत होते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर वेरी लाउड। क्वाइट का अपोजिट क्या हो गया, लाउड, तेज होते हैं। तो यहाँ पर लाउड हो गया। विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेस इज़ नाउ मोर कन्वीनियंट। इलेक्ट्रिक बसेस के साथ में इन जगहों पर घूमने, ट्रैवलिंग करना काफ़ी इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया है। तो कन्वीनियंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट। तो यहाँ पर हो जाएगा विद इलेक्ट्रिक बसेस ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस इज नाउ मोर इनकन्वीनियंट। नेक्स्ट है यू हैव जस्ट लर्न अबाउट द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपने देखा, जस्ट सीखा बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना। दे हेल्प टू डू कीप आर एनवायरनमेंट सेफ। ये हमें हमारे जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वातावरण है, उसको सेफ रखने की हेल्प करता है, मदद करता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आप बता रहे हैं उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लाभ के बारे में। तो इसे इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डियर अमित लिख दीजिए। यहाँ पर आपके जो भी फ्रेंड हैं, अमित, अमृता, जो भी आपका फ्रेंड है, आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। आई वॉन्टेड टू शेयर सम एक्साइटिंग थिंग्स आई हैव लर्न रिसेंटली अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप बता रहे हो कि काफ़ी मैं एक्साइटिंग हूँ तुम्हें बताने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो कि मैंने अभी सीखा है, जिनके बारे में, लाभ के बारे में। तो हाउ बेनिफिशियल दे आर फॉर आर एनवायरमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अमेजिंग बिकॉज दे प्रोड्यूस जीरो tailpipe emissions, which means they don't release harmful pollutants into the air. This significantly improves air quality and help reduce our carbon footprint, contributing to a cleaner and healthier planet. They are also much quieter than traditional gasoline cars, reducing noise pollution in our cities. Another great benefit is that they can be charged using renewable energy sources, making them even more environmentally friendly in the long run. I think they are a fantastic step towards sustainable future. सस्टेनेबल आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी फैंटास्टिक स्टेप है होगा और इनका यूज़ करना। बेस्ट रिगार्ड्स, योर नेम आ जाएगा, आप जो भी हैं, जैसे मेरा नाम सृष्टि है तो मैं यहाँ पर नेम लिख दूँगी सृष्टि। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेटर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट है यहाँ पर चैटर चैम्प, जिसमें देखेंगे ऑर्गेनाइज अ डिबेट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको 3 टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, आपको कोई भी एक टॉपिक पर डिबेट करनी है, उसका पक्ष विपक्ष बताना है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है देयर शुड बी नो होमवर्क, होमवर्क नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी 2 गेम पीरियड्स एवरी डे, प्रत्येक दिन स्कूल में 2 गेम पीरियड होने चाहिए, खेल के पीरियड होने चाहिए। देयर शुड बी 3 हॉलीडेज इन अ वीक, यहाँ पर जो एक सप्ताह है उसमें जैसे 2 छुट्टी होती हैं या 1 छुट्टी होती है, तो अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 छुट्टी होनी चाहिए। तो डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, क्लास को 2 ग्रुप में बांट देना है यहाँ पर।
वन ग्रुप कैन डिबेट इन फेवर ऑफ द टॉपिक, एक ग्रुप तो बात करेगा उस टॉपिक से रिलेट पक्ष में, द अदर ग्रुप कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, और अदर जो दूसरा ग्रुप है वो उसका विपक्ष में रखेगा अपनी तर्क। लिसन टू योर फ्रेंड्स पॉइंट्स केयरफुली बिफोर रिप्लाइंग, अपने फ्रेंड्स जो भी बोले उनके जो रिप्लाई है उन्हें केयरफुली सुनना है आपको। राइट द पॉइंट्स फॉर दिस डिबेट बिलो, और आपको इस टेबल में उन पॉइंट्स को लिखना है। जैसे मैंने टॉपिक लिया है यहाँ पर, देयर शुड बी नो होमवर्क, होमवर्क नहीं होना चाहिए, तो इसके पक्ष में जो जो बोला है वो बताती हूँ पहले। स्टूडेंट्स वुड हैव मोर टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, अगर होमवर्क नहीं होता है तो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने और हॉबी करने को टाइम मिल जाता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स, स्ट्रेस कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है स्टूडेंट्स पर, विद्यार्थियों पर। अलाउ मोर फॉर मोर फैमिली टाइम एंड रिलैक्सेशन, आरामदायक दिन बीतता है और फैमिली के साथ में टाइम ज़्यादा मिलता है। टीचर्स कैन फोकस ऑन इन क्लास, टीचर भी जो है वो फोकस कर सकते हैं क्लास में, लर्निंग विदाउट रिलाइंग ऑन होमवर्क एंड फॉर रेनफोर्समेंट, विदाउट अगर वो होमवर्क लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें वो अपनी क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं, टीचर्स के लिए भी अच्छा है। तो अगेंस्ट में क्या लिखेंगे, होमवर्क हेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट थॉट इन क्लास, जो होमवर्क होता है वो कंसेप्ट जो हमने क्लास में सीखा है उसको समझने के लिए हेल्प करता है। इट प्रोमोट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमें उस चीज़ को करना है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल बनाता है, और टाइम मैनेजमेंट स्किल सिखाता है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है आपको इंडिविजुअल खुद से कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अलाउ टीचर टू एसेस इंडिविजुअल स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, टीचर को अलाउ करता है, टीचर देख पाता है कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, वो उसे अच्छे से समझ पाते हैं टीचर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको फॉर और अगेंस्ट लिखना था पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट। कोई भी आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है देयर शुड बी नो होमवर्क, फर्स्ट टॉपिक लिया है। ठीक है, तो ये था आपका चैटर चैम्प, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, जो कि एक वाद विवाद का आयोजन किया गया था आपकी कक्षा में, उससे रिलेट है। लास्ट में बात करेंगे धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, तो हर चैप्टर में धवल मयूरी कुछ ना कुछ टॉपिक हमें सिखाते हैं। यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, चलिए देखते हैं। धवल हैज़ बीन गिवन एन असाइनमेंट इन स्कूल, स्कूल से जो धवल को है एक असाइनमेंट मिला है। ही नीड्स टू फाइंड सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, दिए गए वर्ड से रिलेट उन्हें उसे सेंटेंस ढूंढने हैं। हेल्प हिम फाइंड द सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे रिलेट उसकी हेल्प करें आप सेंटेंस लिखने में। यूजिंग दिस टेक्स्ट बुक एंड बुक्स फ्रॉम द रीडिंग कॉर्नर, आप इस बुक का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं इन्हें समझने के लिए, इन्हें लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वर्ड दिए गए हैं, टू बी से रिलेट सबसे पहले है टू बी, होना, इज एम आर वॉज वर, जिसका अर्थ क्या होता है, देखिए होना, मैं हूँ, था, थी, है ना। तो देखिए वॉज वर तो आपको पता है पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो इससे रिलेट यहाँ पर हो जाएगा द स्काई इज़ ब्लू, जो आसमान है वो नीला है। एम, आई एम हैप्पी, एम किसके साथ में यूज़ होता है, आई के साथ में। आई एम, मैं खुश हूँ। आर, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। वॉज, सी वॉज एट होम यस्टरडे, कल वो अपने घर पर थी। वर, वी वर टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक, लंबा चल करके हम थक गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है टू हैव से रिलेट, जो कि है हैज़, हैव, हैड का यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है होना, है और था। ठीक है, तो है तो जो हैज़ है वो सिंगुलर वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है, और हैव जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, और हैड पास्ट के लिए। तो हैज़ से ले लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंस, ही हैज़ अ न्यू बुक, उसके पास एक नई किताब है। हैव, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, तुम्हारी एक जो स्माइल है वो काफ़ी अच्छी है, तो यू के साथ में हमेशा हैव का यूज़ करते हैं चाहे वो सिंगल ही हो। हैड, दे हैड अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी, उन्होंने काफ़ी अच्छा समय बिताया पार्टी में। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस लिखने थे। अब है टू डू, जिसका अर्थ होता है होना। ठीक है, करना, करना अर्थ होता है इसका, करने से रिलेट, जैसे डू, डज, डिड, किया। डू, डज सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए डू तो यूज़ किया जाता है प्लूरल के लिए, जैसे वी, यू, इसके साथ में डू का यूज़ करेंगे, जैसे वी डू आर होमवर्क एवरी इवनिंग, हम अपना होमवर्क प्रत्येक दिन करते हैं। डज, शी डज हर बेस्ट इन एवरीथिंग, वो अपना बेस्ट देती है सभी चीज़ों में। डिड,
पास्ट के लिए यूज़ करेंगे ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब ऑन द प्रोजेक्ट, उसने इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ये कुछ वर्ब सी, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर सकते हैं, आप करते हैं सेंटेंस में, डू डज डिड हैज़ हैव हैड इज एम आर वॉज वर, तो उनका यूज़ करना यहाँ पर हमें धवल मयूर के द्वारा सिखाया गया है, जैसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। होप्स तो आपको पूरा वीडियो जो हमने देखा है, पूरे क्वेश्चन आंसर जो देखे हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। इसके अलावा हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ देख रहे हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।